जी मेरे लड़के ने मेरे को गोलियां दे दी जी। 10 दिन की तो दी, दौरे की गोलियां और कुछ जो घर में पड़ी थी वो मिला के सारी पिला दी जी। पानी में घोल कर गए? हाँ जी। मैंने जब मना कर दिया तो मेरे को बोला ख़त्म कर दूंगा, मैं नहीं पी तो ये गोलियां पापे का हुक्म है, पापे ने किया है, मैं नहीं रखना चाहता तेरे को। ये तस्वीरें आपने देखी, इसके अंदर आपको साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि एक माँ अपने ही बेटे को कलयुगी कह रही है कि मेरे बेटे ने, मेरी दवाई चल रही थी दौरे की, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक गोली देने की बजाय सारी गोली इकट्ठी दे दी। हालांकि उस मामले के अंदर वो बेटा भी आज हमारे सामने है और वो बेटा भी बताना चाहता है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, क्या उसकी माँ जो इल्ज़ाम लगा रही है वो सारे सही है या नहीं है। मुझे ये बताइए, जिस समय आपकी माँ को दौरा पड़ा था उस समय शुरू से बताइए क्या हुआ था। शुरू से बात ये है कि जी इन्होंने दवाई के लिए बोला, भी दवाई लेके आनी है मेरी। मैं कहा ठीक है दवाई ले आ, तो मैं इनकी दवाई लेने मार्केट गया, दवाई लेके आया इनकी। मैंने दवाई ला के इनको दर दी। फिर मैं कहा मम्मी ये आपकी दवाई रखी है, आप खा लेना। मैं अंदर बैठा था आराम से। इन्होंने अपनी डेली डोज जो होती है, जो लेनी होती है, दौरों की मिर्गी की चल रही है, इन्होंने अपनी डेली डोज ली और लेके सो गई। इनकी जैसे कुछ देर बाद मैं बाहर आया क्योंकि खाना खाना था मेरे को। किचन में देखा मैं कि इन्होंने दवाई ले रखी है, तो देखा तो ये ना कुछ हूँ हाँ कर रही थी, मतलब कि जैसे भी गोलियों का साइड इफेक्ट हो गया। हाँ जी। तो मैंने पूछा मम्मी क्या हो गया है, बताओ मेरे को, हॉस्पिटल लेके जाना तो अभी करते हैं। कहते मेरे को छोड़ दो इसी हाल में, मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को यही रहना है, मैं अपने आप हो जाऊँगी, ये है वो है। कुछ देर देखा, फिर ये रोला रप्पा करने लगी, शोर शराबा करने लगी। ये शोर शराबा सुन के नीचे आंटी रहते और अंकल रहते हैं, ये भी आगे थे। इन्होंने समझाया बेटा सुनीता क्या हो गया है, तेरे को क्या हो गया है, बता, गोली ऐसी हो गई है तो बताओ, तेरे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कहता है मेरे को छोड़ दो आंटी जी, मेरे को किसी हाल में छोड़ दो। जब आप वहाँ पहुँचे थे तो क्या देखा था? बस वो थी थोड़ा डगमगा रही थी। अच्छा, बातचीत हाँ, थी। हाँ बोल रही थी, वैसे ऐसा कुछ नहीं था भाई, वो बिल्कुल बेहोश थी, लेकिन चिल्ली मार रही थी। मैं डर गई, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ। मैंने इनको भी बुलाया, मैंने कहा भाई देखते हैं, 2-3 घंटे हो गए, हुआ क्या है ऐसा। क्यों कई बार है नहीं, वो फ़ोन पे भी रोती थी। मैंने सोचा कहीं फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन पे ऐसे बात करती है गुस्से में, भाई इनका अफसरी का है थोड़ा, उसकी दवाई वगैरह चलती है। लेकिन जाने के बाद देखा, हमने कहा भी भाई चलो डॉक्टर के ले चलते, मना करगी। ज़बरदस्ती तो हम भी नहीं कर सकते थे, पड़ोसी हैं, मना। अच्छा मुझे ये बताइए, वो लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही थी कि मेरा बेटा मुझे सारी रात लेकर के बैठा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इतनी बुरी हालत होने के बाद अस्पताल नहीं लेकर के गए। अस्पताल का मैम आपको आंटी ने भी बताया और मैंने बताया, कितना कोशिश करें, धक्का तो किसी के साथ कर नहीं सकते, हॉस्पिटल लेके चलते हैं, नहीं लेके चलते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, और सुबह इनको होश भी आया, अच्छे से होश आया, इन्होंने खाना भी बनाया। और मैं अपने जो सेंटर पे जाता हूँ, मम्मी ने खुद खाना बनाया? हाँ जी। और मैं सेंटर गया जी मैं अपने सेंटर पे गया, वहाँ पे मैं आया तो इन्होंने मेरे पीछे फिर से गोलियां ले ली। अच्छा। दोबारा लिए इन्होंने, मंगलवार को अगले दिन दोबारा लेके गोलियां फिर से इन्होंने वो करना शुरू कर दिया। तो कुछ हिसाब आपकी से माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा है? माँ के साथ रिश्ता बहुत बढ़िया सर, क्योंकि पापा बाहर रहते तो मम्मी और हम ही रहते हैं। हमारा हंसी मजाक भी चलता है, अच्छे से रहते हैं। अभी यहाँ पे हिसार में वो मौसी का रिश्ता देखना है तो वहाँ भी गए थे, सब अच्छा था। आपकी माँ का ये भी आरोप है कि आपके पिता जो है वो आपको बहकाते हैं कि अपनी माँ के ऊपर अत्याचार कर। पिता क्यों बगाएंगे जी, वो हमारे लिए तो बाहर रहते हैं, हमारे लिए नरवाना रहते हैं ताकि बच्चे खुश रहे। वो क्या काम करते हो जी आप? मैम मैं वहाँ पे नरवाना में एक प्लांटर लग रहा है। अच्छा। वहाँ पे मेरे को रखा हुआ है मशीनों के लिए, मिस्त्री लाइन के लिए, फिटिंग के लिए। तो मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे घर में मान लो दिक्कत है, भाई परेशान है मेरी घरवाली, तो हाल चाल पूछ लेता हूँ। मैं हाल चाल पूछने में देखो जी कोई दिक्कत नहीं होती, और मैं अपनी मैडम के को टॉर्चर करूँगा, किस लिए करूँगा? मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को फ़ोन भी करूँगा, बच्चों से बात भी करूँगा, बच्चों को संभालूँगा। भाई खर्चा पानी की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मेरे को बताओ। इसमें उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो कह रही थी कि आपके पास फ़ोन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने बच्चे को नहीं कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ। मैम मेरी बात सुनो, बच्चे ने भी बहुत कोशिश की है, जो मेरे करीबी पड़ोसी हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश की है, पर इसने ये बोला है कि मैंने मरना है, मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को छोड़ दो। कितने समय से उनकी दवाई चल रही है? उनकी दवाई तो मैम ये अपने मेरे 2 बच्चे हैं और 26 साल से चल रही है। हाँ जी, ये मान लो 20 साल लगा लो मैम मिनिमम। अच्छा। हाँ जी ठीक है, मुझे बताइए कि जिस महिला का ये जिक्र कर रहे हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है गली में? मैम मैं तो ये अब रेंट पे रहते हैं सेक्टरों में, मैं राम सिंह में मकान इनका खुद का, और व्यवहार उसका अच्छा नहीं है। हम देखते हैं पहले लड़ाई करती बहुत ज़्यादा इनके साथ, और इनका तो किसी तरफ से कसूर नहीं है कोई भी, ना बेटे का है ना इनका। आप क्या कहें, मैं तो उसकी सास हूँ, मेरे को धक्का मार के निकाल देती है बाहर। ड्यूटी मेरी ले गई वो,
अच्छा, उस समय वो कह रही थी कि आप जो है उनके हाथ पैर पकड़ रही थी। वो वीडियो दिखा, या हमने देख रखी है वीडियो, आप हाथ पैर पकड़ रही थी तो वो अपने आप को बचाने के लिए जो है अपनी टांगे चला रही थी, और वैसे आप उनके साथ मारपीट करती हैं। कौन मैं? नहीं, उसने मेरे को मारा ला तो मैं तो लग रहा हूँ छोटे के पास है। मैं तो पहली बार अभी आई हूँ, मैं ड्यूटी लेगी इसकी माँ। वो कह रही है कि जब से आपने यहाँ रहना शुरू किया तब से उनके पति उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अरे ये गुआ खड़े हैं, अरे 5 किलोमीटर दूर है जी। यहाँ इसकी ये 2 साल से मेरे पास मेरे बगल में रहे 2 साल से। 2 साल से यानी इसका व्यवहार ठीक है। उसने पीछे भी इसके चोट मारी थी, बहू ने एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई थी, उस टाइम भी इसने चोट मारी इसके। तो ये भी इसने, इसका परिवार गया उस दिन भी मैंने यह बात कही, भाई ठीक है, वह नीचे पड़ी थी, मैंने खाट पे, मेरी लड़की ने और मैंने खाट पर लुटाई हुआ। इसका परिवार आया, इसकी मौसी के लड़के आए, मैं बोलिया भाई हॉस्पिटल में ले चल, पैसे दिले की ज़रूरत हो तो मैं लगाऊंगा मगर। इसका परिवार आया, उस टाइम भी मैंने कहा भाई मेरी ज़रूरत पड़े और मैं तैयार हूँ, रुपये की ज़रूरत पड़े और कितनी ज़रूरत पड़े तो मैं आधी रात में तैयार हूँ। उनकी जो आपकी पत्नी है, उनके भाई भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब से उनकी शादी हुई है, बच्चे होने के बाद से आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैम मेरी बात सुनो, परेशान क्यों कर रहा हूँ मैं? किस कारण करूँगा परेशान? जब से उनको मिर्गी के दौरे आने लगे तब से आ रहे हैं तो मैम हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, आना जाना बढ़िया है। ये देखो, ये रिपोर्टें देखो मैम, ठीक है जी, ये रिपोर्टें चल रही हैं, ठीक है जी। ये देखो आप XYZ जो भी रिपोर्ट हैं सबकी हैं, ठीक है जी। ये देखो बाकायदा एक एक रिपोर्ट देखो मैम आप, ठीक है, डॉक्टर भी चेंज करवाए हैं, सब कुछ करवाया मैम, ठीक है। हमारी तरफ से कोई कमी हो, गलती हो तो कोई बात नहीं है, हमारे को साबित करके दो भाई हम गलत है, मेरा बेटा गलत है या मैं गलत हूँ, प्रूफ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम। ठीक है। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका देवर हूँ। अच्छा, आप देवर हैं। मुझे ये बताइए कि जब से शादी हुई है तब से आप लोग देख रहे होंगे, शुरू के अंदर उनका रवैया कैसा रहता था? किसका? भाभी का? हाँ। सही रहता था, और अब बीच में ये दौरे आए ना, जब के ये करने लग रही है। अच्छा, हाँ। आप क्या कहेंगे? मैं इस लड़के का मामा हूँ, अच्छा, ठीक है। जो जब से ब्याही है ना, इसका तो ऐसा काम हो रहा है कि हद से ज़्यादा। एक बार मेरा भी ऐसे गला पकड़ लिया इतने आदमियों के बीच में, तो वो हमारे को क्या अच्छी लगेगी? इसके तो ऐसे है, माँ बाप तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे इसको दौरे आते हैं, फलान होते हैं। माँ बाप की और भाई की ये शिक्षा दी हुई है, माँ बाप समझा नहीं सकता इसको। क्या दहेज के लिए भी कोई बातें होती थी? नहीं, कोई बात नहीं हुई दहेज के लिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी भी लिख के कह रहा हूँ। 20 साल शादी हो गए। मैं भी उसका देवर लगता हूँ मैम। 70 बार पंचायत हो चुकी है इससे। ये हमेशा वो हाथ जोड़ के गलती मान के जाते हैं, हमारी बेटी को रख लीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर भी वो हर छठे महीने उसका ये काम रहता है जी। हम भी छोटे छोटे से बड़े हो गए, हम ये बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। उसको दौरे आ गए, वो झगड़ा कर दिया। मेरे को ये बात कहनी नहीं चाहिए, मेरे कई बार तो इस मेरे बड़े भाई पे हाथ भी उठा रखा है जी, उसे पीटा है बुरी तरह इसको। 14-15 तारीख को भी मैं दोबारा घर गया हूँ इसके। मैं पड़ोसी हूँ, पड़ोसी होने के नाते भी घर गया हूँ। बताएंगे जी फैक्चुअल। मैं गया उस टाइम भी मैं समझाया क्या, मैं बोला बेटा सुनीता कुछ है आने जाने को नहीं इस सौदा में। अगर नुकसान होगा तो तेरे घर में होगा, दूसरे का नहीं होगा। तू अपना ठीक हो गया और घर संभाल लिया अपना। फिर भी वो उसका पिताजी ने बोला जी आपने कौन बेरा, मैं बोले आप संभाल दूंगा मेरे काम ने। मैं बोले जी चक्कू पड़ेगा तो आपको ऊपर पड़ेगा, ठीक है। घर उजड़ेगा तेरा उजड़ेगा, यानी तेरे जमाई का नहीं उजड़ेगा, तेरा उजड़ेगा। वो तो शादी के इतने सालों बाद भी ऐसा क्या होता है कि वो ऐसी हरकतें करती है? पीछे से पड़ोसी है, राम सिंह कॉलोनी में रहते हैं, जैसे ये पड़ोसी है वहाँ भी ऐसे ही वारदात है इसकी। ऐसे ही करना, दौरे आ जाते हैं, ऐसे रोड़ा करना। तो क्या आप पड़ोसियों को भी परेशान हाँ करती है? बिल्कुल, पुलिस रोड़ा कर लेती है जी, छोटी छोटी बात तो पे। क्या आप लोगों ने बच्चों कभी के घर, पुलिस छोटे कंप्लेंट छोटे करवाई है या कुछ ऐसा? कंप्लेंट क्या करवाते हैं जब घर की बात है। पुलिस रिपोर्ट तो कैसे होगी, ये कम्युनिटी के तो हैं। उनकी तरफ से तब करवाई गई है? उनकी तरफ से मैं रोहतक से आया हूँ, मैं देवर ये यहाँ के लोकलाइट से, मैं रोहतक से आया हूँ मैम। हाँ, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट करवाई गई है? तो करवा रखे तो मैम देख लेगा, फिर क्या कर सकते हैं। क्या बयान हुए आपके? नो मैम, अभी तक फिलहाल कोई बयान नहीं हुआ, ना कोई कॉल आई है मैम। 80 से पुलिस गई थी उनके घर पे, और ये अंकल जी भी थे वहाँ पे, मेरा छोटा भाई भी साथ में था। और वो 80 से एक पुलिस वाला भी आया था, एक मैडम भी आई थी। तो मेरे साले ने मना कर दिया, बोला भाई हम 80
का मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहते, हम हिसार में करवाएंगे, उनको हिसार ही बुलवाएंगे। आपका साला कहता है, बार बार आरोप लगाता है कि आप कहते हैं कि इसको अपने घर ले जाओ, हम नहीं रखेंगे इसको अपने घर। मैम देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने ये टॉर्चर वॉर्चर करना होता, इसको मारना होता, इसको नहीं रखना होता, तो 15-20 साल से मैं कर ही देता ये काम। अब क्यों करता मैं बुढ़ापे में आके? अब भी इसकी केयर कर रहा हूँ, इसको संभाल रहा हूँ। बाकी इसकी जो मानसिक दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मैं भी इनके साथ हूँ। ये भी इलाज करवाए, मैं भी करवा रहा हूँ। बताओ मैम इसमें मेरे क्या गलती? बिल्कुल आपको बता देते हैं, ये वो मामला है हिसार के सिविल अस्पताल का, जहां पर एक महिला आप लोगों ने देखा था कि आरोप लगा रही थी अपने ही बेटे के ऊपर, अपने ही पति के ऊपर, कि सारी की सारी मिर्गी की गोलियां, इसके साथ घर के अंदर जितनी भी गोलियां थी वो सब उसको दे दी गई। वहीं दूसरा पक्ष इस वक्त हमारे सामने है, उनके बेटे और उनके जो हस्बैंड है वो इस वक्त हमारे सामने है, और वो हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने खुद वो दवाइयाँ खाई थी, ना कि इन्होंने उसे वो दवाइयाँ दी थी। खैर इन दोनों में से किसकी बातों के अंदर सच्चाई है ये तो पुलिस तफ्तीश के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि हम किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं, ना तो महिला की करते हैं ना ही इनकी करते हैं। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या क्या एक बेटा अपनी ही माँ को इतनी सारी दवाइयाँ खिला सकता है? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि इस मामले के अंदर संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी पाया जाता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।